आपकी रिस्पेक्ट कोई ऐसे ही कर ले। अब वो टाइम गया। आज का टाइम वो है जो रिस्पेक्ट भी कमानी पड़ती है। हाँ, सोचो कि तुम्हें दो आदमी बुला रहे हैं। पहला आदमी जो तुम्हें ये बोल रहा है, ओए तू जरा यहाँ आ तो। और दूसरा आदमी जो तुम्हें ये बोलता है, भाई क्या आप यहाँ 2 मिनट के लिए आ सकते हो। तो बताओ, तुम किसके पास जाना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स दूसरे इंसान के पास। क्यों? क्योंकि वहां से रिस्पेक्ट मिला। बट आप जॉब पे जाते हो, वहाँ कोई अच्छे से बात नहीं करता, आपको रिलेशन में उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आप मार्केट में जाते हो और वहाँ दुकानदार बोल दे रहा है कि लेना है तो लो, नहीं तो निकलो। ऐसे ही बहुत सी जगह है जहाँ से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। लेकिन इस वीडियो के बाद हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन तब जब आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे जो मैं बताने वाला हूँ। आपको पता है, जब आपको रिस्पेक्ट मिलती है तो ना सिर्फ रिस्पेक्ट मिलता है, बल्कि रिस्पेक्ट मिलने से सेल्फ स्टीम यानी खुद पर भरोसा भी बढ़ता है और आप खुलकर लाइफ में आगे बढ़ पाते हो, मानसिक रूप से भी हैप्पी रहते हो और एक दूसरे से खुलकर बिना डरे बात कर पाते हो। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, रिस्पेक्ट दो प्रकार की होती है हर जगह। पहला सेल्फ रिस्पेक्ट, जो तुम्हारे हाथों में है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और दूसरा दूसरों की रिस्पेक्ट, यह तुम्हारे हाथों में नहीं है। तो हम लेते हैं पहला सेल्फ रिस्पेक्ट। इसमें मैं 7 हैबिट बताऊंगा जो आप फॉलो करोगे तो रिस्पेक्ट मिलनी बड़ी बात नहीं रह जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हैबिट नंबर 1, कम बोलो और सोच समझ कर बोलो। आज दुनिया में ज्यादातर लोग बस बोलते जा रहे हैं और दूसरा वेट कर रहा है कब यह रुके और मैं कुछ बोलूं। आप जब फालतू या ज्यादा बोलते हैं तब आपकी बातों को लोग सीरियस नहीं लेते। तो आपको ऐसा नहीं करना। जो भी बोलने वाले हो पहले उसे सोचो और वो बोलना जरूरी हो तब बोलो, और जितना कम शब्दों में समझा सको उतना कम बोलो। हैबिट नंबर 2, जो कर सको वही बोलो। सोचो तुमने अपने दोस्तों से वादा किया कि कल मैं सबको डिनर पे ले जाऊंगा, तो उसे पूरा करो, वरना ऐसा बोलो ही मत। ऐसे ही आपने खुद से कहा मैं डेली 2 घंटे पढ़ूंगा, तो आप पढ़ो, वरना ऐसा मत बोलो। इससे ना सिर्फ दूसरों का बल्कि तुम्हारा खुद के ऊपर भी भरोसा बढ़ता है। इसलिए वही बोलो जो कर सको। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है या कुछ और है तो वो अलग बात है। नंबर 3, शांत और कॉन्फिडेंट बोलो। आपका दुश्मन भी इज्जत करेगा जब आप शांति से बिना चिल्लाए बोलते हो। जब भी आप किसी से बात करो, चाहे दुश्मन हो, दोस्त हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी आंखों में देख के बात करो। और किसी से भी बात करते वक्त अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखो। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपकी बॉडी ना ज़्यादा हिल रही हो और ना ही ज़्यादा शांत। नंबर 4, सुनो। जब आप ज़्यादा सुनते हो दूसरों की बातों को और उनकी बात खत्म हो तब बोलते हो, तब लोग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपकी कही गई बातों को भी रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा आपने भी फील किया होगा, जब आप सुनते हो तब आपको कुछ ऐसी बात सुनने को मिल जाती है जो आप बोलने लगते तो शायद तब ना सुन पाते, और तब आपको लगता है कि अच्छा हुआ मैंने कुछ बोला नहीं। इसलिए जितना हो सके उतना सुनो। नंबर 5, टाइम की वैल्यू करो। दोस्त ने बोला कल पार्टी में चलना है, तुम तैयार हो गए। किसी ने कहा ये मेरा काम कर दो, तुमने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। पर ऐसा नहीं करना है। आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा, वरना आप फालतू ही लगोगे। हाँ, अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति मदद मांग रहा है तो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ घूमने एंजॉय करने में वक्त मत गवाओ। सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी टाइम समझो, और ऐसा तब होगा जब आप खुद का टाइम बर्बाद नहीं करोगे। इधर उधर गप्पे लड़ाने के बजाय अपना काम करो। जो भी लोग अपने टाइम का वैल्यू करते हैं, लोग उन्हें ही सीरियसली लेते हैं। नंबर 6, अपनी अपीयरेंस और अपनी सफाई पर ध्यान रखो। दिखावा करने वाला इंसान ठीक उस तरह होता है जैसे कि एक पेड़ का जड़ काट के जमीन में गाड़ दिया जाए तो उसकी हरियाली सिर्फ कुछ समय के लिए रहती है। ठीक उसी तरह आप दिखावा करने में कुछ समय के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन आप इस पेड़ की तरह ही रहेंगे। इसलिए दिखावा करने से अच्छा है आपके पास जो भी है उसी पर ध्यान दो। महंगे कपड़े, महंगे जूते, ये जरूरी नहीं, बल्कि जो है
उसी को साफ रखो बस। नंबर 7, लाइफ में एक पर्पज रखो। बिना पर्पज के लाइफ ऐसी जैसे बाइक चला रहे हो लेकिन जाना कहीं है ही नहीं। अपना पूरा दिन ऐसे ही गंवा देने से अच्छा है पर्पज को पूरा करने में गंवाओ। अपनी लाइफ को एक सही दिशा दिखाओ। एक गोल रखो जिसके लिए तुम कुछ भी कर सको, जिसे अपनी मेहनत अपनी डिसिप्लिन से पूरा कर सको। ऐसा एक पर्पज रखो। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि पर्पज का मतलब ये नहीं कि 5 साल की प्लानिंग आज ही करके स्टार्ट करो। बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। यही एक इंसान का पर्पज होता है। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दूसरों की रिस्पेक्ट। मुझे लगता है कि इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, आप इतना समझदार तो हो ही। हाँ, जितना आपको रिस्पेक्ट का हक है उतना ही हक सामने वाले का भी है। इसलिए जितना आप रिस्पेक्ट चाहते हो उतना ही रिस्पेक्ट सामने वाले को दो, बिना किसी भेदभाव के। लेकिन एक बात याद रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि हर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें आप कितना भी रिस्पेक्ट दो, उनके लिए कुछ भी करो, वो आपकी डिसरिस्पेक्ट ही करेंगे। इसलिए ऐसे लोग जिस जगह हो वो जगह और उन लोगों से दूरी बना लेना ही आपके लिए बेहतर है। सो लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि जिस दिन आप खुद की नज़रों में रिस्पेक्ट कमा लेंगे उस दिन दुनिया की रिस्पेक्ट अपने आप मिलने लगेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए